अभी रिसेंटली महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं और वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टियों की जो गहमा-गहमी है, वो अपनी चरम सीमा पर है। इसी गहमा-गहमी के बीच में रितेश देशमुख का एक बयान वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म खतरे में नहीं है, बल्कि मोदी और बीजेपी पार्टी खतरे में है। मतलब उन्होंने सीधा निशाना साधा है मोदी जी के ऊपर, बीजेपी पार्टी के बड़े-बड़े नेताओं के ऊपर कि ये लोग हिंदू धर्म को खतरे में रखकर अपनी पॉलिटिकल रोटियाँ सेक रहे हैं। देखिए, ऐसा बयान रितेश देशमुख के मुँह से आना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि रितेश देशमुख के जो फ़ादर थे वो कांग्रेस में थे और रितेश देशमुख भी कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। तो जो व्यक्ति कांग्रेस को सपोर्ट करता है, अब उसके मुख से कोई अच्छी बात तो निकलेगी नहीं। उसके मुख से हमेशा ऐसी बात निकलेगी जो कहीं न कहीं इस देश के बहुसंख्यक समुदाय को कहीं न कहीं हर्ट करेगी। मैं रितेश देशमुख साहब से ये जानना चाहता हूँ कि हिंदू धर्म खतरे में नहीं है, ऐसा उन्होंने क्या सोचकर कहा? आज बांग्लादेश में क्या हिंदू धर्म खतरे में नहीं है? वहाँ पर दिन-रात हिंदू घरों को जलाया जा रहा है, हिंदू बहन-बेटों के साथ रेप किया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है। जितने वहाँ पर सरकारी कर्मचारी थे, जो हिंदू थे, उनका ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा दिलवाया गया। जो वहाँ के बिज़नेसमैन थे, जो अच्छे खासे बिज़नेस कर रहे थे, उनके घरों को, उनके बिज़नेस को, उनकी दुकानों को जला दिया गया। बहुत बुरा इस वक़्त बहुत बुरा बर्ताव, बहुत अन्याय उनके साथ हो रहा है। तो क्या हिंदू धर्म खतरे में नहीं है? अब रिसेंटली गणपति विसर्जन हुआ, नवरात्रि में माता दुर्गा का विसर्जन हुआ। तो पूरे देश में पूरे दे पूरे देश से खबरें आई कि हिंदू जो धर्म यात्राएँ थी, हिंदू जो शोभा यात्राएँ थी, उन पर पत्थर फेंके गए, उनके साथ गाली-गलौज की गई, उनके साथ मारपीट की गई। बहराइच का आप मामला देख सकते हैं, वहाँ पर क्या किया गया। एक हिंदू कम्युनिटी जो है बड़े प्यार से, बहुत ही सद्भाव के साथ शोभा यात्रा निकाल रही थी, लेकिन वहाँ पर क्या किया, वहाँ पर उनके ऊपर डंडे बरसाए गए, उनको मारा-पीटा गया, एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, वहाँ पर हिंदू धर्म जो है बहुत ही कम क्वांटिटी में रह चुका है, मुश्किल से 30-35 लाख वहाँ पर इस वक्त हिंदू बचे हुए हैं। तो उनके साथ क्या किया जा रहा है, कितना बर्बरतापूर्वक व्यवहार उनके साथ किया जा रहा है। हमारे देश में कश्मीर के साथ हमारे देश में कश्मीर में क्या हुआ, कश्मीर में जितने हमारे कश्मीरी पंडित थे उनको मार पीट कर भगा दिया गया। तो क्या हिंदू धर्म खतरे में नहीं है? हम लोग अपने देश में बहुसंख्यक होने के बावजूद भी खतरे में हैं। और खतरे में क्यों है? खतरे में हमको डालने का सबसे बड़ा जो कारण बना है, वो है कांग्रेस पार्टी और जो पॉलिटिकल पार्टियाँ, जो वोट बैंक के चक्कर में, जो पैसा कमाने के चक्कर में, जो भ्रष्टाचार के चक्कर में, इन घुसपैठियों को और इस देश को जो तोड़ने वाली ताकतें हैं, उनको सपोर्ट करती हैं। इनको सिर्फ़ अपनी सरकार चलानी है, अपनी कुर्सी से मतलब है, अपने पैसे से मतलब है, बाकी पूरे देश में बहुसंख्यक समुदाय के साथ क्या हो रहा है, इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। और जो मोदी जी ने कहा कि एक है तो सेफ है, ये कहीं न कहीं बात बिल्कुल सच है। जितना बहुसंख्यक समुदाय यूनाइट होकर रहेगा, उतना ही उसके लिए फ़ायदे में उतना ही वो फ़ायदे में रहेगा, अन्यथा उसके साथ हमेशा बर्बरतापूर्वक व्यवहार हमेशा होता रहेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को आप अपना आइडल ना मानो, ख़ासकर इन एक्टर्स को। ये एक्टर जितने आपको कॉमेडी करते नज़र आते हैं फ़िल्मों में और जितने भोले-भाले आपको नज़र आते हैं, उतने रियलिटी में ये लोग होते नहीं हैं। रितेश देशमुख अक्सर कॉमेडी ही करते हैं हर पिक्चर में। अक्षय कुमार के बहुत ख़ास हैं, शाहरुख खान के बहुत ख़ास हैं। हर तीसरी-दूसरी पिक्चर में कॉमेडी करते आपको नज़र आते हैं। लेकिन इनकी सोच लेकिन इनकी सोच बिल्कुल एकदम अलग है कॉमेडी से और कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस के समर्थक हैं। तो इस तरह की बात निकलना इनके मुख से कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है।